बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौलाना तैयब जामी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया है ख़िताबत के उसूल उलमा को सिखाने का और मुआशरे में उलमा काम कैसे करें। उस हवाले से मुझे उन्होंने ये मौजू दिया और कहा कि आप इस पे कुछ बात रिकॉर्ड करवाएं, तो उनके हुक्म पे ये बात कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जो जहन में हैं, कुछ कुरान हदीस की रोशनी में, कुछ अपने तजुर्बात इस हवाले से आप हज़रात के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा जो मौजू उन्होंने मुझे बताया वो है कि आइम्मा मसाजिद मुआशरे में काम कैसे करें। देखें, इस बारे में सबसे पहले तो ये बात अर्ज़ करता हूँ कि बयान कुरान करीम में आता है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने इंसान को क़ुव्वत गोयाई दी है, बयान की ताकत दी है कि वो अपना जो उसके दिल में बात होती है, जो उसका माफ़ी ज़मीर होता है, वो लोगों के सामने वाज़े कर सकता है, बयान कर सकता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमी, कि हमने हर रसूल को उसकी कौम की ज़बान में भेजा। इससे हमें एक बहुत बड़ा उसूल ये मालूम होता है कि आप जिस कौम से मुखातब हैं, मिसाल के तौर पर आपके ऑडियंस, आप सराइकी इलाके में रहते हैं, आपकी सारी ऑडियंस सराइकी है, तो आप उनसे उस अंदाज़ से बात करें कि जिस अंदाज़ से वो आपकी बात को समझ सके। आपकी ऑडियंस उर्दू स्पीकिंग है तो आप उनसे उस लहजे, उस अंदाज़ में, उस ज़बान में बात करें कि वो आपकी गुफ्तगू अच्छे तरीके से समझ सकें। फिर इसी के साथ साथ ये तो ज़बानों का फ़र्क है कि आपके मजमे में सुनने वाले लोग पुश्तो स्पीकिंग हैं, तो आप उनके माइंड सेट को देखें, उनकी तलफ़ुज़, उनके अल्फाज, उनकी ज़बान के मुताबिक गुफ्तगू करें ताकि उनके लिए समझना आसान हो। इसी के साथ साथ एक मसला ये भी होता है कि आप ये देखें कि आपके मुखातबीन, आपके जो सामने बैठे हैं, वो आवाम हैं या अहले इल्म हैं। अगर आवाम हैं उनसे आप अवामी ज़बान में गुफ्तगू करें, अगर अहले इल्म हैं उनसे आप इल्मी ज़बान में या इस्तिलाहात की ज़बान में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं एक आध मिसाल देता हूँ ताकि ये चीज़ हमारे सामने वाज़े हो और हम इन चीज़ों की इस्लाह करें और बेहतरी की तरफ आएँ। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सी इस्तिलाहात फ़िक़्ह की किताबों में, अपनी दीनी किताबों के अंदर, दरस निज़ामी के अंदर इतनी कसरत के साथ, इतनी तकरार के साथ वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं कि हम आवाम के सामने वही इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद आवाम को ये चीज़ें बहुत वाज़ेह तरीके से समझ में आ रही हैं, बहुत क्लियरली उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, हालांकि हमारे लिए तो वो चीज़ एक तरह से बदीही होती है। ठीक है, अब ये जो बदीही का वर्ड है ना, बदीही का जो लफ्ज़ है, अब हमारे लिए ये लफ्ज़ बहुत वाज़ेह मफ़हूम रखता है कि बदीही का मतलब क्या होता है। हमारे लिए तो इसलिए वाज़ेह ना कि हमने इसको तैसीरुल मंतिक़ में भी पढ़ा, हमने क़ुतबी में भी पढ़ा, शरह तहज़ीब में भी पढ़ा और पता नहीं कितनी किताबों में हम इसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन आम आदमी को आप जब कहते हैं भाई ये चीज़ बदीही है, तो मेरे ख़्याल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बदीही का मतलब समझ में नहीं आता। वो कहते हैं यार ये पता नहीं ये बदीही क्या भला होती होगी, ये क्या चीज़ है बदीही। तो वो बदीही ही उसके लिए नज़री है, आपका ये बदीही का लफ्ज़ ही उसके लिए बदीही नहीं बल्कि नज़री है। आवाम के साथ गुफ्तगू करते वक्त, मिसाल के तौर पर हम अपनी फ़िक़्ह की किताबों में पढ़ते हैं फ़ाततहुस सला, अगर उसकी नमाज फ़ौत हो जाए, फ़ाततहुर रका, अगर उसकी रकात फ़ौत हो जाए। अब ये फ़ाता या फ़ूतु अरबी में इसके लिए इस्तेमाल होता है कि किसी से कोई चीज़ छूट जाए, रह जाए, वो उसको अदा ना कर सके, तो उसको अरबी में कह दिया जाता है फ़ातहु, फ़ाततहुस सला, फ़ाततहुर रका। लेकिन आम उर्दू में अगर आप ये कहेंगे उसकी नमाज फ़ौत हो गई, तो शायद बहुत से लोग उसको ना समझ सकें कि भाई नमाज कैसे फ़ौत होती है। उनके जहन में तो यही है भाई कोई इंसान फ़ौत होता है, कोई पता नहीं किसी का कोई रिश्तेदार फ़ौत हो गया होगा। उर्दू में जब आप कहेंगे तो आप ये बोलेंगे भाई उसकी नमाज छूट गई, उसकी नमाज निकल गई, उसकी नमाज रह गई, वो नमाज नहीं पढ़ सका, वो जमात के साथ नमाज में शरीक ना हो सका, उसकी जमात छूट गई। कोई इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाले को समझ में आए। तो अब हमारे लिए नमाज फ़ौत हो जाना, फ़ाततहुस सला, नमाज फ़ौत हो जाना हमारे लिए बिल्कुल एक आम सी चीज़ है। बसा औक़ात क्या होता है कि हम आम लोगों से शिकवा करते हैं ना, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बहन भाई दोस्त हमारे जो पढ़ते हैं, हम कहते हैं यार इंग्लिश के अल्फाज बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अंग्रेज़ी, और हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये बहुत तफाखुर के तौर पर और बड़े कोई फ़ख्री अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि
कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाक़तन कोई बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट होकर बहुत ज़्यादा कोई तफाखुर वाले अंदाज में उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद उन बच्चों की होती है जो उसको इस्तेमाल करते वक्त उनको पता भी नहीं होता। जैसे आप कह देते ना ये बदीही है या उसकी नमाज फौत हो गई, तो जिस तरह आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आम हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी ज़बान से अरबी के अल्फाज कब किस वक्त निकल रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता। तो एक हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जब गुफ्तगू करें तो आप अपने मुखातबीन को देखें। एक तो उनकी ज़बान देखें, वो कौन सी ज़बान बोलने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आप उनका इल्मी मुस्तवा देखें, उनका लेवल देखें कि वो आवाम में से हैं, तलबा हैं, अहले इल्म हैं। फिर आवाम में से कुछ आवाम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, जिनका तालीमी बैकग्राउंड नहीं होता, कोई तालीमी पस मंज़र नहीं होता। कुछ आवाम ऐसी होती है जो पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे भी फिर दो तरह के हो सकते हैं कि आया वो दीनी लिहाज से पढ़े लिखे हैं या वो दुनियावी लिहाज से पढ़े लिखे हैं। अगर वो दुनियावी लिहाज से पढ़े लिखे हैं तो वो किस तरह की फैमिली से, किस तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उनके लेवल पर उतर कर, अगर वो आपके लेवल से नीचे हैं उनके लेवल पर उतर कर उनसे बात करें, और अगर वो आपके लेवल से ऊपर गए तो उनके लेवल पर जाकर उनसे बात करें। जब तक आप उनके लेवल पर नहीं आएंगे ना, और ये सुन्नत से साबित है। देखिए हदीस शरीफ में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब बच्चों को लाया जाता था ना, तो आप बच्चों से उन्हीं के लहजे में, उन्हीं के अंदाज़ में गुफ्तगू करते थे। जैसे हमारे यहाँ बच्चा कोई मस्ती करता है, कोई शरारत करता है, कोई, तो हम बच्चे के साथ उसी के लहजे में बात करते हैं, तोतली अंदाज़ में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी अंदाज़ में बच्चों से गुफ्तगू किया करते थे। इस तरह के बहुत से वाक़यात, बहुत सी मिसालें हमें अहादीस में और सीरत की किताबों में मिलती हैं। तो एक तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में आप ये समझें कि अब आपकी कोई चीज़ ऐसी नहीं रही कि आप उसको कहें ये कोई सीक्रेट है, ये कोई मख्फी है, या कोई प्राइवेट है, या ये कोई बस मेरी गांव की हद तक है, मेरे शहर की हद तक है, मेरे मस्जिद की हद तक है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़बान से हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम अपने वालिद साहब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल नकल करते हैं कि वो फरमाया करते थे कि भाई ज़बान से जो बात भी निकालो ये सोच कर निकालो कि कल इसको अदालत में साबित करना है। जब भी ज़बान से जो लफ्ज़ निकालो, और हमने अपने इन असातिज़ा को देखा है, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम अल्लाह ताला उनकी सेहत में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। हमने उनमें हज़रत शेखुल इस्लाम साहब में, हज़रत मुफ्ती महमूद अशरफ साहब दामत बरकातुहुम और अपने दीगर असातिज़ा में ये बात नोट की है कि वो जब बात करते हैं ना तो ऐसी नपी तुली मशरूत मुक़य्यद, जिसको क़ुयूदात एहतराज़िया कहते हैं ना, कि आम आदमी को वो क़ुयूदात एहतराज़िया समझ में भी नहीं आ रही होती कि आया इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये क़ैद कोई लगाई थी या नहीं लगाई थी। लेकिन वो बात करते करते ऐसी क़ुयूदात लगाते चले जाते हैं कि उनकी बात बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप हज़रत शेखुल इस्लाम साहब का कोई एक बयान उठाकर इस नीयत से सुने कि यार हम इसको ये नोट करें उसमें कि यार इसमें कहाँ कहाँ उन्होंने कैसी कैसी क़ुयूदात लगाई हैं, कैसी कैसी क़ुयूदात लगाई हैं। इसको पॉज कर दें, स्टॉप नहीं करना, पॉज कर दें। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि देखें सोशल मीडिया के इस दौर में हमें इस चीज़ का एहसास और बढ़ जाता है कि क़यामत की अदालत में तो हमने साबित करना ही करना है। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास मिंबर आ गया है तो हम कोई भी कुछ भी बोल दें, मुँह से कुछ भी ज़बान से निकाल दें, किसी पे कोई भी फतवा जोड़ दें, किसी पे कोई भी फतवा लगा दें। ऐसा इख्तियार अल्लाह ने हमें नहीं दिया, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़ाहिर है हमने इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। और अब सोशल मीडिया का दौर होने की वजह से हमें और मोहतात होने की ज़रूरत है। इसलिए इसका तरीक़ाकार ये कि जब जिस मौजू पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं ना, उसकी पूरी तैयारी करें, और तैयारी भी करें तो मुस्तनद ज़राए से करें। हदीस की मुस्तनद किताबों से मुताला करके उसका देखें। कुरान करीम की आयत कोई नोट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, उसको नकल कर रहे हैं, तो उसकी मुस्तनद तफसीरों से उसके हवालाजात अपने पास लिखें, नोट करें, ताकि आप जब कोई बात करें, कोई वाक़या बयान करें तो ऐसा ना हो कि बस आपके पास ना कोई सबूत हो, ना कोई दलील हो, या कोई ऐसी बात आप नकल कर दें जो बहुत ज़ईफ़ हो और उसकी वजह से मुआशरे में एक हैजान पैदा हो जाए, गैर यकीनी सूरत हाल कि यार ये किस तरह की बातें मौलवी लोग करते रहते हैं। और उसका बेहतर तरीक़ा ये होता है, मेरी ये आदत है कि मैं जब गुफ्तगू करता हूँ, बयान करता हूँ, तो उसके लिए पहले तैयारी करने के बाद अपने पास पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ कि भाई पहले ये बात करनी है। देखें इंसान का जहन है ना, कब कहाँ चला जाए किसी को पता नहीं है।
कहाँ उसका दिमाग चला जाए, बात करते करते कहीं पहुँच जाता है बंदा। तो अगर आपके सामने नोट्स पॉइंट्स लिखे हुए होंगे ना कि पहली बात ये, दूसरी ये, फिर ये आयत पढ़नी है, फिर ये हदीस पढ़नी है, फिर ये वाक़या नकल करना है, फिर इस तरीके से बात को ख़त्म करना है, आखिर में खुलासा बयान करना है, तो आपका दिमाग अगर कहीं चला भी जाता है या बसा औक़ात बयान के दौरान इंसान आगे बात को जोड़ना चाह रहा होता है लेकिन वो भूल जाता है कि मैं बात क्या कर रहा था, तो फिर आपको उससे देख के आपको समझने में आसानी रहती है और आप उस चीज़ को कंटिन्यू आगे लेके चलते रहते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका बयान एक ही मौजू पे रहता है, एक ही मौजू पे आप अपनी पूरी बात कवर कर लेते हैं। और यही बेहतर तरीक़ा होता है कि आप कोई एक मौजू लें और उस पर आप गुफ्तगू करें। बाज़ लोगों का ये मिजाज होता है कि हर मौजू को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चले जाएंगे, नतीजा ये होता है कि सामने वाले को कुछ भी हासिल नहीं होता। एक तो ये ना कि देखें आपकी शख्सियत इतनी बुलंद हो जाती है, आप इतने अवाम में पॉपुलर, इतने मकबूल हो जाते हैं कि आप कुछ भी बोलें लोग सुनना पसंद करते हैं। ज़ाहिर है हर आदमी को वो हैसियत हासिल नहीं होती, तो अमूमन लोगों को यही चीज़ पसंद होती है कि भाई आप लोगों को ऐसी कोई नपी तुली लगी बंदी कोई ऐसी बातें बताएं जो उनके जहन में बैठ जाएं, जब वो मस्जिद से उठ के जाएं तो उनके जहन में वो चीज़ें हों। और उसी के साथ साथ देखें अपनी इल्मी इस्तेदाद मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर इल्मी इस्तेदाद मजबूत नहीं होती, इस तरह के जो वाक़यात हमारे आजकल आपने देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोज़ चल रही हैं, कोई ज़रब यज़रिबु की गर्दान उल्टी सीधी पढ़ रहा है, कोई हमीद अहमदु की गर्दान पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे मुआशरे में नशर होना शुरू हो जाती हैं, शेयर होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर यही हरकतें होंगी और फिर यही जो है ना उसका नतीजा निकलेगा। और उसी के साथ साथ एक बहुत अहम मसला जो नोट करने का है और जिसको समझना चाहिए कि अपना मुशाहदा मजबूत करें, वसी करें। देखें अवाम आपकी बात उस वक्त सुनती है जब आप अवाम की मुश्किलात को, अवाम के मसाइल को समझते हैं और उसका हल उनको पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उसको सिर्फ नज़रियाती बातें ही बताते रहें और उसकी अमली ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का उसको समझ ही नहीं आ रहा है यार मैं क्या करूं, उसके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही, बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, कारोबार के अंदर नुकसान हो रहा है और जनाब आला पड़ोसी से लड़ रहा है, लोग रोडों पे कचरा फेंक रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और जनाब महंगाई हो रही है वगैरह वगैरह, जो भी लोगों के मसाइल हैं। आप देखें दुनिया में आजकल ये तरीका राइज है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं उसके साथ साथ वो कहते हैं भी आप इसकी कोई केस स्टडी दें। ये दुनिया में तदरीस का एक नया जो उभरता हुआ तरीका है वो यही है कि पढ़ाने के बजाय केस स्टडी दी जाती है। केस स्टडी का मतलब ये है कि एक सूरत मसला दे दी जाती है, एक हकीकी मसला उनको दे दिया जाता है कि भाई माशरे में ये मसला पेश आया, इसको हल करना है। देखें हम कुरान हदीस में पढ़ रहे होते हैं सिला रहमी के फ़वाइद वगैरह वगैरह, जो भी शरीयत के अहकाम, मामलात, मुआशरत, अखलाकियात, जहाँ आप चलें, जहाँ आप जाएं, वहाँ की चीज़ों को आप नोट करें। अपने पास कोशिश करें शुरू में आप डायरी रखें, उन चीज़ों को नोट करते रहें कि भाई यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं बस में बैठा हुआ था, बस वाले ने कंडक्टर को गाली दी या कंडक्टर बस से उतरा, उसने जो है ना किसी औरत के साथ बदतमीज़ी की। अब ये केस है, एक वाक़या है, आप देखें इसका मतलब ये है कि आपको पता चल रहा है कि भाई माशरे में ये हो रहा है, औरतों के साथ ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। कभी क्या होता है कि देखें हमारे यहाँ जो औरतें कंपनियों में, फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, बसा औक़ात जब किसी को सूरत हाल का, लोगों के मसाइल का पता नहीं होता तो वो ये समझते हैं कि शायद ये सारी औरतें वैसे ही मज़े के लिए बाहर काम कर रही हैं, चस्का लेने के लिए काम कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती और उनका एक शौक़ होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी मजबूर फैमिलीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी मजबूर ख़वातीन होती हैं कि जो बिल्कुल परेशानी की इंतहा को पहुंची हुई होती हैं और उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो जाके किसी कंपनी में, किसी इदारे में नौकरी और काम करें। और फिर जब ऐसी ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, तो उनके दिल से किस तरह की आह निकलती होगी, क्या बददुआएं उनके दिल से निकलती होगी, अल्लाह ही उसको जानता है। तो बैक जुम्बिश कलम अगर हम उसको ये कह देंगे कि भाई ये सब नाजायज़ है, ये सब जो है ना गलत कर रहे हैं, सब कोई भी इस तरह की उमूमी इतलाक़ी बात कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो औरत या वो खातून या वो लोग जिनको इन मसाइल का पता है, वो जब आपकी बात सुनेंगे ना वो कहेंगे यार मौलवी साहब को सिर्फ मस्जिद का ही पता है और इसको आसपास का कुछ नहीं पता। अपना मुशाहदा मजबूत करें, वसी करें, उससे सीखें, लोगों के हालात का सही अंदाज़ा लगाएं कि लोगों के सही हालात क्या हैं और उन हालात का फिर हल पेश करें, उन हालात को बयान करें, उसका हल पेश करें। आप देखें लोग खुद आपकी बात सुनेंगे और हल भी कुरान हदीस से पेश करें। ऐसे मन घड़त और झूठे किस्से कहानियाँ सुनाकर इन चीज़ों की तरफ लोगों को ना लाएं,
बाज़ लोग ये करते हैं कि यार लोग वैसे बात नहीं सुनते तो बस इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। ये कोई पसंदीदा तरीक़ा नहीं है। बेहतर तरीक़ा यही है कि आप इस तरफ आएँ कि आप मुस्तनद चीज़ें लोगों के सामने बयान करें। इससे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी बात लोग सुनना शुरू होंगे। इसी के साथ साथ मैं एक बात ये भी अर्ज़ करूँगा, हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अबुल लुबाबा शाह मंसूर साहब दामत बरकातुहू की एक किताब है रहनुमाए ख़िताबत। उनकी एक किताब है रहनुमाए ख़िताबत और एक किताब है उनकी दरस कुरान ऐसे दें। ये दो किताबें मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हर इमाम मस्जिद के पास हो, हर आलिम के पास हो, हर उस शख्स के पास हो जो मुआशरे में कोई काम करना चाहता है, लोगों को दीन का पैगाम पहुंचाना चाहता है। इस पर हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अबुल लुबाबा साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आप ये समझें ये दो किताबें उनकी ज़िंदगी की मेहनत का निचोड़ है। तो इसलिए आप उसको पढ़ें और ऐसे सरसरी मुताले वाली किताबों की तरह ना पढ़ें, बल्कि एक एक चीज़ को पढ़कर उस पर अमल की कोशिश करें। आप देखेंगे वो पूरा एक ख़जाना है। अगर आप उसका मुताला भी कर लेते हैं, चंद मुतफ़र्रिक़ बातें जो मेरे जहन में थी वो भी मैंने अर्ज़ कर दी। उम्मीद है अल्लाह ताला आपके काम को बेहतर से बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।